हेलो फ्रेंड। हम लोग 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज को पढ़ लिया है। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग ने अच्छी तरीक़े से पढ़ लिया। अब हम लोग आज प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रार्थना समाज बताने से पहले हम लोग जब ब्रह्म समाज पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि जब केशव चंद्र सेन थे, जब ये ब्रह्म समाज का जब ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसका आदर्शों का प्रचार कर रहे थे और जिसमें वो बाल विवाह का विरोध किए थे, तब इन्होंने ही मतलब महाराष्ट्र में इस प्रार्थना समाज का उन्होंने मतलब कि स्थापना के मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इन्होंने तो स्थापना नहीं किया था, बट इन्हीं के सजेशन पे हुआ था, इन्हीं के देख रेख में हुआ था, इन्हीं के प्रेरणा से हुआ था ये प्रार्थना समाज का स्थापना। तो हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना। हम लोग ने सब चीज़ देख लिया था इसके बारे में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिए जा करके, जिसमें हम लोग ब्रह्म समाज पढ़ लिए हैं इसके पिछले वीडियो में। तो चलिए देखिए, पहला है प्रार्थना समाज। इसके जो स्थापना हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ये पहला नंबर। दूसरा, इसका जो स्थापना जो स्थान है ये वो मुंबई में है। इसको जो स्थापना करने वाला था महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्र बारकार, ये लोग थे जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चूँकि ये लोग मतलब कि किसी की प्रेरणा से किए, वो आदमी थे जो जिसके प्रेरणा से किए, वो थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने केशव चंद्र सेन के ही प्रेरणा से प्रार्थना समाज का स्थापना की है, इन तीनों ने मिल करके। तो इससे सवाल ये पूछेगा कि किसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है संस्थापक कौन था इसका। तो उसमें से है अगला पॉइंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना इन लोगों ने आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से की, ये हम लोग समझ गए। महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। देखिए, महादेव गोविंद रानडे जो थे, ये बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब कि समाज में सुधार और धर्म में सुधार लाने के लिए वो कुछ भी करते थे। तो इसीलिए तो ये पश्चिम मतलब कि कह सकते हैं पश्चिम भारत में गुजरात तरफ इन्होंने बहुत ही समाज में सुधार के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसीलिए इनको पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में समाज सुधार एवं धर्म सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा की। ये तो किए ही, समाज में सुधार, धर्म में सुधार तो किए ही, मगर एक स्त्री की शिक्षा में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। इसलिए तो कहते हैं इनको कि संस्कृति पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है पश्चिम भारत में। और जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था पंडिता रमाबाई। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दी। ये दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों सेवा में पूरे अपना लाइफ समर्पित कर दी। प्रार्थना समाज हम लोग देख लिए। अब हम लोग समझते हैं यंग बंगाल आंदोलन। इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना वर्ष है यंग बंगाल का, वो 1826 में बंगाल में हुआ था। इसको जो स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे वो एक एंग्लो इंडियन थे, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। उनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो, उनका नाम था। तो ये थे ना जो कलकत्ता में एक कोलकाता में हिंदू कॉलेज के एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और वहाँ के जो मतलब कि जो नवयुवक आदमी, उसी को लेकर के समाज में जो भी कुछ कुप्रथा थी तो उसको लेकर के वो सामाजिक और धार्मिक सुधार को लेकर के, है ना, धार्मिक और सामाजिक सुधार को लेकर के आंदोलन चलाए थे। इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। तो पूछेगा कि यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। यह एक संस्था थी। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं आर्य समाज। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की। स्थापना कहाँ की है? मुंबई में, मगर इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। मेनली रूप से आर्य समाज का जो स्थापना करने का उद्देश्य था वो वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करना था, क्योंकि वैदिक धर्म ही था उसमें जो
उसको इन्होंने अच्छा से समझा था वैदिक धर्म को, तो इनको लगा कि नहीं फिर से इसमें वैदिक धर्म में आना चाहिए। तो इनका आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो यही था कि वैदिक धर्म को फिर से स्टार्ट करना, इनका मेन यही था। तो जिन्होंने स्टार्ट किया उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में मोरबी नामक गांव में हुआ था। गुजरात में जगह है मोरबी नामक गांव, वहाँ हुआ था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। इनका नाम था मूल शंकर बचपन का। तो देखिए, चूँकि इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसीलिए जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने स्वामी बिरजानंद, इनका गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी बिरजानंद से वेद की शिक्षा लिए और वेद पढ़ने के बाद उन्हें हिंदू धर्म के बारे में उनको अच्छे से पता चला। उन्हें ये पता चल गया कि जो हमारा शुद्ध हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म मेन हिंदू धर्म है, वो वेद में है हमारा। और उन्होंने बताया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि कोई का स्थान नहीं है। वेद में ये नहीं लिखा हुआ कि तुम ये पूजा करो, तुम ये कर्मकांड करो, तुम ये यज्ञ करो, तुम फलाना ढकना करो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वेदों में जात पात का उल्लेख नहीं है, ये भी नहीं है कि तुम ये जात है, ये जात है, ऐसा कुछ नहीं है। अतः स्वामी नंद सरस्वती ने इसीलिए नारा दिए थे, स्वामी नंद दयानंद सरस्वती स्वामी नंद जो है इसलिए नारा दिए थे, पुनः वेदों की ओर लौटो। सवाल पूछ देता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्यों दिए थे? क्योंकि ये वेद को पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, अच्छा से पढ़ने को उनको लगा कि नहीं यार शुद्ध हिंदू धर्म का वेद में ही मिलेगा, सिद्ध हिंदू धर्म, तो इनको लगा। फिर जा कर के दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। एक किताब लिखे जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से धर्म सुधार एवं समाज सुधार का प्रयास किया। ये आखिर आर्य समाज को जो स्थापना किए दयानंद सरस्वती ने, जिसका मतलब कि ये मुंबई में स्थापना की मगर मुख्यालय लाहौर में था। तो ये जो स्थापना किए वो इसलिए किए ताकि धर्म में सुधार हो सके और हमारा समाज में सुधार हो सके। क्योंकि धर्म भी बहुत अजीब तरह का हो गया था, बहुत कठिन हो गया था, बहुत जटिल हो गया था। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड को विरोध किया, पूजा को सरल बनाया। जब आर्य समाज जो था वो जब था आर्य समाज, वो लोग मतलब कि बोलता था कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं करो, मन से पूजा करो। तो आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया। कर्मकांड में जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे भी यज्ञ होता था पहले, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, एकदम महीनों महीनों यज्ञ चलता था पूरा एकदम। अश्वमेध यज्ञ में तो यज्ञ खत्म हुआ, घोड़ा को डाल दिया यज्ञ में। राजसूय यज्ञ पूरा घोड़ा घूमता था उसमें, बहुत दूर दूर तक जाता था, जितना इलाका में गया वो जगह एरिया उसका हो गया, वो इतना कब्जा लिया राजा। पहले इस प्रकार में होता था, तो बहुत खर्चीला यज्ञ होता था। तो इन्होंने आर्य क्या किए, आर्य समाज की मूर्ति पूजा का विरोध किए, कर्मकांड का विरोध किए, अब पूजा विधि को सरल बनाए कि नहीं पूजा सरलता से भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना हाई फाई करना। आर्य समाज के माध्यम से शुद्धि आंदोलन चलाया गया। और एक सवाल पूछता है शुद्धि आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन इसलिए बनाया गया था, चलाया गया था कि जो भी हिंदू भाई लोग मुसलमान बन गए थे उसको फिर से हिंदू बनाया जाए, इसीलिए था कि शुद्ध कर देना, एक प्रकार से शुद्धि आंदोलन। अब जब ऐसा होने लगा ना तो सांप्रदायिकता आ गया, इसके लेकर के लोग आरोप किया कि ये आर्य समाज गलत है। सांप्रदायिक भावना होगी ना एक प्रकार से, अपना धर्म को लेकर के ये होने लगा आदमी कि नहीं इसको शुद्धि करो इसको। तो आर्य समाज क्या किए थे? शुद्धि आंदोलन चलाए थे, जिसके कारण इस पे सांप्रदायिकता का आरोप भी लगा। आगे देखिए, आर्य समाज ने भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द दिया, है ना। आर्य समाज ही जो थे सबसे पहले स्वराज शब्द दिया आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का उल्लेख किया है। जो ये बुक लिखे थे एक सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती में हिंदी में एक बुक लिखे थे ना जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश,
इसी सत्यार्थ प्रकाश में इस शब्द का उल्लेख है। और ये आर्य समाज ने इस भाषा को सबसे पहली बार दिया। याद रखिएगा ये पॉइंट, एकदम एग्जाम में पूछता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह स्वीकार किया कि गुलामी या दास्ता अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी राज भी अच्छे से अच्छा विदेशी राज से बढ़िया है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास तुमको खूब मिल रहा है, तुम पूरा ये है, मतलब कि ऐशो आराम में है, और तुमको कैद रखे हुए एक प्रकार से, तो ऐसा आराम क्या। इसीलिए हम बोले कि बुरा से बुरा देसी राज, तुम्हारा मतलब अपना जो देसी राज है वो बुरा है, उतना अच्छा नहीं है, फैसिलिटी कम है, फिर भी वो गुलाम रहने से बढ़िया है। तो इसके लिए करके जब ये बात बोले, जब दयानंद सरस्वती जो थे ये बात बोले ना, तो एक अंग्रेज थे जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। एक सेकेंड, ओहो, हाँ, एक अंग्रेज था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि आर्य समाज जो है अच्छा नहीं है ये, है ना। तो इन्होंने ही बोला था भारतीय शांति का जनक किसने माना था? वैलेंटाइन सिरोल ने। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय आर्य समाज के सदस्य थे। और ये जो लाला लाजपत राय थे ये भी आर्य समाज के सदस्य थे। तो ये सवाल इस प्रकार से पूछ देता है कि भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज का सदस्य था। 4 को ऑप्शन दे देगा, तो ये थे लाला लाजपत राय। फिर जो हम लोग डीएवी स्कूल देखते हैं, ये क्या हुआ, जब दयानंद सरस्वती जब गुजर गए तब उसको शिष्यों ने, जो उनका जो शिष्य था, है ना, इन्होंने ताकि ये सोचा कि चलो ये वैदिक शिक्षा जो है वो चलता रहे, तो इसके लिए वैदिक शिक्षण संस्थान का स्थापना कर दिया। और भारत में जो शिक्षा का अच्छा योगदान भी दिया डीएवी। अगला पॉइंट है, ये तो हो गया, इसके मरने के बाद उसके शिष्यों ने दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी। डीएवी द्वारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने के कारण आर्य समाज में मतभेद हो गया। क्योंकि आर्य समाज बोलता था कि वेद, इसका अंग्रेजी माध्यम क्या था शिक्षा का? अंग्रेजी। इसके कारण मतभेद हो गया था। फिर जा कर के एक और था स्वामी श्रद्धानंद ने, ये जीके है एक प्रकार से। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। गुरुकुल कांगड़ी। चलिए, तो वीडियो हमारा यहीं तक था। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग अगला टॉपिक में इसको, ये तो पढ़ लिए, हम लोग अगला रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब पूरे तरीक़ा से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।